या वो नीचे की तरफ जाता है। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जा रहा है। जो मार्केट स्ट्रक्चर है, कभी भी आप कोई सा भी चार्ट देखते हो, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं जाता। वो कैसे जाता है? ऊपर फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, या फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी के चक्कर में हम जो पढ़ेंगे, हम वो समझेंगे वॉलेटिलिटी को, हम वो समझेंगे लिक्विडिटी को, कि ये क्यों होता है, ऐसे लाइन क्यों नहीं जाती सीधी, रादर देन अप डाउन इस तरीके से। तो अब अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं, शोज ट्रेंड डायरेक्शन। जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपको ट्रेंड की डायरेक्शन बताने में मदद करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकेंडली, रिवील्स बायर वर्सेस सेलर कंट्रोल। जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको ये भी बताएगा कि अभी जो मार्केट में है वो बायर्स कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है। ओके, तो दोनों चीजों में मार्केट स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता है तो आधी से ज्यादा चीजें आपको मार्केट के बारे में ऑलरेडी मालूम है कि आपको बाय साइड पे रहना है या सेल साइड पे रहना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रेंड के टाइप कौन कौन से होते हैं? अब आप देखो मेरी स्क्रीन पे, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और एक रेंज होता है। ठीक है, 3 तरीके के ये टाइप्स हैं। अप ट्रेंड में जैसा मैंने अभी बताया था, हायर हाइज और हायर लोज होते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर लोज एंड लोअर हाइज होते हैं। और रेंज जो होती है वो कोई स्ट्रक्चर क्लियर ही नहीं होता। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर हम इस चार्ट को यहाँ पर देखें तो ये बना आपका स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। इससे क्या पता चल रहा है मुझे? मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है कि मार्केट अपसाइड में। तो इससे मुझे मेरी डायरेक्शन पता चल गई और मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा स्ट्रक्चर अप है। सेकंड थिंग, आपने देखा कि अब ये स्विंग लो बना के ऊपर नहीं गया, ये अब इधर ही आ रहा है। स्विंग लो, फिर से सेम प्लेस, फिर से सेम प्लेस, फिर से सेम प्लेस। इस एरिया को, जिस सेम एरिया में प्राइस रेंजिंग में ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, ये एक ही जगह पर है ना। तो ये देखो इस चार्ट में ऊपर जा रहा है, ना ये इस चार्ट में नीचे आ रहा है। बस ये एक ही जगह पर ऊपर नीचे हो रहा है। जो काफी बार हम चार्ट्स पर देखते हैं कि वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो प्राइस जो है बस एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे करके, तो हम इसको बोलते हैं रेंज। इसका मतलब है कि अभी कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बना। ठीक है, और फिर आ जाता है, आप देखो सडनली के एकदम अब मार्केट ने जो है प्रीवियस जो ये लो था इसको ब्रेक करा और बनाया स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। दैट मींस ये बना हमारा डाउन ट्रेंड। अब हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ गया, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि अब जो है मुझे सेल अपॉर्चुनिटीज को देखनी है। ट्रेंड जो है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो डाउन हो गया है। आप लोगों को समझ में आया ये? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे एक थम्स अप करो, सो दैट आई नो के सब लोगों को ये समझ में आ रहा है कौन सा, और फिर हम आगे बढ़े। ओके, चलते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बॉस, ये क्या चीज होती है? ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट की तरह ही होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बॉस अकर्स व्हेन प्राइस ब्रेक स्ट्रक्चर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मान लो आपका ट्रेंड है और उसमें जैसे ही ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, हम उसको बोलते हैं बॉस। इसका मैं एक एग्जांपल भी अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, बट पहले मैं ये छोटी छोटी डेफिनेशंस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। इसकी समरी क्या है? कंफर्म्स कंटिन्यूएशन, शोज ट्रेंड। अब आपका चार्ट है जो ऊपर की डायरेक्शन में है, आपका स्ट्रक्चर भी ऊपर की डायरेक्शन में, और मार्केट उसको ब्रेक करके और ऊपर जा रही है, तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि अभी भी जो आपका चार्ट है, आपका जो पेयर है, गोल्ड हुआ, फॉरेक्स हुआ या कोई स्टॉक हुआ, वो अपसाइड पे ही रहने वाला है, वो अभी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं चॉक एज वेल। कोई बोलता है इसको चॉच, कोई बोलता है इसको चॉक। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें स्क्रीन पे, चॉक अकर्स व्हेन प्राइस ब्रेक स्ट्रक्चर अगेंस्ट द ट्रेंड। इसमें ट्रेंड जो है आपका अपसाइड में ऐसे जा रहा है और जो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे चॉक। आई नो ये थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि चार्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट देयर इज अ रीजन कि मैंने इसको इस तरीके से रखा है ताकि आप जब चार्ट्स देखोगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा। इसका साइन क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। जैसे ही मार्केट में कोई रिवर्सल आया, ये आपका फर्स्ट क्लू होता है कि अब चॉक होने वाला है। और सेकंड होता है इंडिकेट ट्रेंड वीकनेस। इसका मतलब आपका जो एक अपसाइड वाला ट्रेंड था जो काफी देर से ऊपर जा रहा था, अब वो वीक हो रहा है क्योंकि उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं चॉक। यहाँ सबको समझ में आया? जस्ट मुझे एक थम्स अप देते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी फैंटास्टिक, कोई क्वेश्चन भी नहीं है। मैं बाद में क्वेश्चंस अगर आपके होंगे तो उसका भी मैं आंसर करूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड जो आपको दिख रही है वो दिख रही होगी अभी बॉस वर्सेस चौक। और अब आपके पास एक यहाँ पर ग्राफ भी है, जिस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि बॉस कहाँ पर है, चौक कहाँ पर है। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो जो बॉस है वो है कंटिन्यूएशन सिग्नल और जो चौक है वो है रिवर्सल सिग्नल। ये तो हमने अभी समझ लिया था, ठीक है। अब हम करेंगे रूल को फॉलो, जिसमें हम फॉलो करेंगे बॉस को और रिस्पेक्ट करेंगे चौक को। अब आप अगर यहाँ पर अटेंशन पे करो तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हायर हाई हायर लो, और जैसे ही यहाँ पर प्रीवियस हायर हाई टूटा, इसका मतलब हुआ बॉस। तो यहाँ पर आपका हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर आप यहाँ पर देखो हायर हाई फिर से आया, फिर एक हायर लो बना, और जैसे ही हायर लो ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करा तो आपका बना फिर से एक और बॉस। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है तो फैंटास्टिक। फिर देखो आपका ये हायर हाई बना, तो अब क्या होना चाहिए था कि एक नया हायर लो बनना चाहिए था और मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी यहाँ से आपका जो ग्राफ है। लेकिन हुआ क्या, आपका जो प्रीवियस हायर लो था वो ब्रेक हो गया और मार्केट ने नया लोअर लो बनाया, लोअर हाई और लोअर लो। तो इस पॉइंट पे जो आपका ये ब्रेक हुआ है ये एक रिवर्सल हुआ है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं चौक, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले मार्केट बुलिश थी, सडनली प्रीवियस लो को तोड़ के मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया और अब देखो लोअर लो लोअर हाई, और जैसे ये पिछला वाला लोअर लो यहाँ पर ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे आपका फिर से बॉस हो गया। अब आप लोगों को समझ में आया बॉस में और चौक में क्या फर्क होता है। बॉस जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न का है और जो चौक है वो आपको रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, जैसे यहाँ पर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं थोड़ा लिक्विडिटी की भी, कि लिक्विडिटी इसमें आपको कैसे हेल्प करती है। अभी लिक्विडिटी की डेफिनेशन करते हैं। लिक्विडिटी इज वेयर स्टॉप लॉसेज एंड पेंडिंग ऑर्डर एग्जिस्ट। तो अगर आप इस चार्ट को देखो तो या तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होंगे, या जो लोगों ने यहाँ पर बाय करा है उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पर लगे हुए होंगे, तो या फिर इक्वल हाईज एंड लोज एंड प्रीवियस हाईज प्रीवियस लो। तो इक्वल हाई ये जो एरिया है यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी छुपी हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय करा है वो अगर टेक प्रॉफिट लेंगे तो वो कहाँ लेंगे, वो इस एरिया पे जाके अपनी ट्रेड को क्विट करेंगे। जो टीपी लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो भी काफी लोगों का यहाँ होगा। सेम थिंग, जिन लोगों ने यहाँ से सेल करा है उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, उन्होंने भी यहाँ लगाया होगा, और उनका जो टेक प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा हाईलाइट हुए हुए हैं एरिया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी छुपी हुई है। तो यहाँ पर ये जो एरियाज है मतलब वो ऐसे हैं कि जहाँ पर ट्रेडर्स बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मार्केट में कुछ हो, और वहां पर या तो हम अपनी पोजीशंस को क्लोज करें या वहां से हम मार्केट के अंदर एंट्री। यहाँ तक क्लियर है सबको भी? नेक्स्ट स्लाइड, लिक्विडिटी स्वीप। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो डेफिनेशन हम इसकी क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं। अ फास्ट मूव टू ट्रिगर स्टॉप्स बिफोर द रियर प्राइस मूव्स। इसमें क्या होता है, काफी लोग ट्रेड खोलते हैं अपनी, स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्या होता है 10 मिनट के अंदर ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो ट्रेड है वो सीधा आपका टेक प्रॉफिट को टच करती है, जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। मान लो अगर ये है आपका सपोर्ट लेवल, काफी लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे, और अब आप देखो कि ये कितनी बड़ी कैंडल है, इसने सबके स्टॉप लॉस हंट करे, और नेक्स्ट जो ये वाली कैंडल है इसने लिक्विडिटी को स्वीप करा, और अब आप देखोगे कैसे ये जो ट्रेड है वो आपके डायरेक्शन में चली गई। लेकिन इसका जो बैड एग्जांपल है वो ऐसा है कि ये देखो यहाँ पर मार्केट कितना नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट के नीचे कोई रिजेक्शन मुझे नहीं दिख रहा, बड़े बड़े रेड व्हाइट कैंडल्स बन रहे हैं जो कि सेलिंग कैंडल्स हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है या कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे मैं यहाँ पर बाय की ट्रेड बना सकूं। लेकिन अगर मैं इस वाले को देखूं तो यहाँ मुझे रिजेक्शन दिख रहा था, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप होती है कि जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होते हैं उसको हंट करना, उसको स्वीप करके फिर उस डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी लिक्विडिटी स्वीप। अभी हम इसको चार्ट पे भी समझेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी फ्लो को हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, तो इसका जो एक सीक्वेंस बनता है वो आपका बनता है लिक्विडिटी इज इक्वल टू चौक इज इक्वल टू बॉस। तो एंड में जो चीजें आती हैं वो आपकी आती हैं चौक और बॉस, दोनों चीजें। इसका मतलब क्या होता है, आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है जहां पर आप अच्छी ट्रेड ले सकते हो, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, बहुत ही मिनिमाइज अपना रिस्क करके। तो रिस्क आपका जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो आप मैक्सिमाइज कर देते हो। उसके बाद अब जो हम की टेक अवेज देखेंगे इस वेबिनार से, वो हम देखेंगे कि हमने जो सीखा है अभी तक वो स्ट्रक्चर को सीखा है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। बॉस जो है वो एक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है जिसमें मार्केट अप साइड या डाउन साइड कंटिन्यू करती है, और जो चौक है हमारा वो हमें कॉशन देता है, वो हमें एक वार्निंग देता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, तो देयर इज अ रिवर्सल कमिंग अप, तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान एग्जीक्यूट करो। और लिक्विडिटी जो है वो आपके प्राइस को मूव कराती है, जहां जहां पर लिक्विडिटी होगी वहां पर प्राइस बहुत तेजी से अप या डाउन होना शुरू होगा। तो ये जो आपके टेक अवेज हैं ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, आपकी एंट्रीज डिफाइन करते हैं और काफी आपको हेल्प करते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा जो समझाना था वो मैंने आपको समझाया स्लाइड्स के थ्रू। अब चलते हैं हम ग्राफ पे, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ बाय गोइंग ऑन द ग्राफ। अभी
कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? मेरा स्क्रीन किस किस को दिख रहा है? मुझे थम्स अप दे। ग्राफ वाला स्क्रीन सब लोगों को शो हो रहा है? मेरा जो स्क्रीन पे मैंने शेयर करा हुआ है, फैंटास्टिक। ठीक है, अच्छा अब ये जो है वो गोल्ड का एक एग्जांपल है। मैं पुरानी लाइंस को डिलीट कर देता हूँ और हम चलते हैं कोई छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तो हम सबसे पहले जो हमने 3 चीजें सीखी, एक सीखा हमने बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक हमने सीखा चॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर, और थर्ड था हमारा लिक्विडिटी। तो मैं आपको 2 एग्जांपल इसके देता हूँ कि हम यहाँ पर अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं यहाँ से इस लाइन को लूंगा और मैं देखूंगा कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूँ कि ये एक मेरा जो लोअर हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, अगर मैं आपको वो दिखाऊं एग्जीक्यूट करके यहाँ पर, तो मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ये एक और बना यहाँ और फिर ये बना ऊपर। अब थोड़ा सा इस जो मैंने ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें इसके ऊपर ध्यान दें। तो अब अगर हम देखें कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे कैसे पता? एक ये बना हायर हाई, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ हायर हाई। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट को चेंज करके कर देता हूँ हायर हाई। ये मैंने इसको करा अपडेट। अब ये हो गया मेरा हायर हाई पॉइंट, और अब मैं एक यहाँ पर बनाता हूँ, ये होगा मेरा हायर लो। ओके, और मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अब ये बना हायर हाई हायर लो। ऐसे ही यहाँ पर फिर से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ HH कर देता हूँ हायर हाई। ठीक है, ये एक और मैंने यहाँ बनाया, इसको मैं कर देता हूँ हायर लो। ठीक है, और ये फिर हमारा बना एक और हायर हाई फाइनल वाला। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास हायर हाई है, फिर हायर लो है, फिर एक हायर हाई है, हायर लो है, और फिर एक हायर हाई है। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हो रहा है? किसी को पता है? कोई लिखना चाहता है यहाँ पर चैट बॉक्स में, अगर किसी को पता हो कि कहाँ पर क्या यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है? एनीवन? तब तक मैं एक ट्रेंड लाइन अपनी वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये आपका हायर हाई था, फिर आया हायर लो। तो अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा जब आप अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दोगे। मतलब जब प्राइस जो है वो इस वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तब आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके, और मैं ऐसे इस लाइन को कर देता हूँ, तो यू गाइस कैन सी कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, वो यहाँ पर हुआ है, इस वाली कैंडल, ये वाली जो है, ठीक है, इस एरिया में, और इस वाली कैंडल में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस ने अपना जो प्रीवियस हायर हाई था वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है बार बार कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, और कहां पर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चौक की बात करूं तो चौक कहाँ होगा? अगर मैं इसको ही कंटिन्यू करूं यहाँ पर, तो ये मेरा बनेगा, मैं इसको हायर लो ही टाइप करता हूँ। यहाँ तक तो हायर लो था, लेकिन अब अगर हमें बॉस करवाना है तो हमारा प्राइस जो है वो इसको ब्रेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो आप, कोई ब्रेक नहीं हुआ है, उल्टा जो हमारा हायर लो है वो ब्रेक हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर? ये जो हमारा प्रीवियस लो था, इसके ब्रेक होने की वजह से अब जो है हमारा चौक, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हुआ, इसको हम चौक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई था, फिर हायर लो, फिर नया हायर हाई बना नहीं, और इसने जो है हमारे प्रीवियस वाले हायर लो को तोड़ दिया, और अब इसने जो नया बनाया वो एक लोअर लो बनाया। इसको हम LL कर देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? मुझे थोड़ा थम्स अप देकर आप लोग बताओ कि आपको समझ में आ रहा है, तो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ सब लोग सही इसको समझ रहे हैं। तो ये आपका होता है हायर हाई। इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये आपका हायर हाई हायर लो, फिर एक बॉस हुआ, फिर हायर हाई हायर लो, फिर एक बॉस हुआ, फिर हायर हाई हायर लो, लेकिन इस बार बॉस यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ ब्रेक ही नहीं करा। इनफैक्ट उसने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ हमारे साथ? यहाँ पर हो गया चौक। तो ये फर्क होता है हायर हाई का और चौक के बीच में। और तीसरी चीज हमारी क्या थी? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पर है? तो अगर हम देखें, अगर मैं ये वाली लाइन को थोड़ा डिलीट कर दूं जिससे आपको चार्ट थोड़ा क्लीन दिखे, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो जस्ट 1 सेकेंड। आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। चलो, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो ये एक एरिया था, यहाँ से प्राइस अप गया डाउन, और इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर गई। अब आप देखो मार्केट जब यहाँ वापस आई तो इस वाली कैंडल ने अपने पिछले वाले कैंडल की, अगर मैं जूम आउट करूं, जूम इन करता हूं थोड़ा सा, तो इस वाली कैंडल ने अपने पिछले वाले कैंडल की पूरी लिक्विडिटी ली, और उसके बाद ये एक हमें विक बना के, रिजेक्शन बना के मार्केट में दिखाया कि मोमेंटम अपसाइड का आ रहा है। तो हम क्या कर सकते थे? हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस नीचे कहीं लगा के टेक प्रॉफिट के लिए हम यहाँ तक की एक पोजीशन ले सकते थे, जिसमें हम इजीली मार्केट में बाय कर सकते थे। तो यहाँ पर जो इस कैंडल ने करा पिछली वाली कैंडल के साथ, वो था लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पर लिक्विडिटी
लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ आपका, आपने हायर हाई भी देखा, आपने बॉस होते हुए भी देखा, आपने चौक होते हुए भी देखा। तो ये जो एक डिफरेंशिएटर होता है जिससे आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लगती है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसको आप अभी एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करके बाय सेल करना स्टार्ट कर दोगे। ये एक स्टेप 1 है। जब आप इसको समझ जाओगे, इसके अंदर कुछ चीजें और आती हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, और आपका इम्बैलेंस हो गया, और ये सारी चीजें, ऑर्डर फ्लो हो गया। जब ये सारी चीजें आप इसके साथ स्टेप बाय स्टेप मर्ज करते हो, तब आपको एक ट्रेडिंग सेटअप मिलता है। और ये सारे टॉपिक्स भी जो मैंने अभी बोले हैं, ये भी हम कवर करेंगे, बट ये हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। अभी जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ आपको हायर हाई बताना, लोअर लो, बॉस, चौक और लिक्विडिटी फ्लो, सिर्फ इतना ही था। तो ये चीज आपने आज सीखी है, आपने समझी है। आई होप आपको समझ में आई हो। मैं अभी अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर देता हूँ थोड़ा Q&A के लिए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताओ। अगर आपको सब समझ में आया है तो क्लियरली, तो हम इसको आगे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। वरना अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड द सेशन। ओके, आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकता है। आई थिंक ऑल गुड एंड क्लियर। मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑल ओके, नो क्वेश्चन। तो व्हाट वी विल डू इज, हम जो है अपना सेशन एंड करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड वी विल सी ईच अदर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।